नमस्कार साथियों, हम हैं अड्डा 24/7। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वेब सीरीज देखी एसएससी, मुझे लगता है कि शायद ही हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा शख्स होगा जो इस वेब सीरीज को देखने के बाद एक बार उसके आंख में आंसू ना आए। वो चाहे माँ बाप हो, उनकी क्या सोच है अपने बच्चों के प्रति, एक बच्चा है उसकी क्या सोच है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार के प्रति। दोस्तों, ये पहली ऐसी वेब सीरीज होने जा रही है जिसमें एक ऐसा इमोशन है जहां पर बच्चों के अंदर वो जज्बा, वो जुनून पैदा होगा कि नहीं, मुझे भी जिंदगी में कुछ करना है। और इसी ताबड़तोड़, बेहतरीन, शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद और एक नंबर वेब सीरीज की ग्रैंड सक्सेस के बाद आज हम मुलाकात कर रहे हैं अमित भाई से। और मैं तो अमित भाई बोलना ज्यादा पसंद करूंगा, एक्चुअली हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम हमेशा बोलते हैं अमित सर, लेकिन मैं आज बोलूंगा अमित भाई, क्योंकि अमित भाई ने क्या कमाल काम किया है कि मैं उसे अपने अल्फाजों में व्यक्त नहीं कर सकता। और क्या टीम ने काम किया है, और जो एक इमोशन होता है और सच में एक स्टूडेंट्स की जो फीलिंग होती है वो अमित भाई ने निकाल कर रख दी। तो आइए मुलाकात करते हैं अमित भाई से। अमित भाई, स्वागत है आपका अड्डा 24/7 में। और इस वेब सीरीज को बना के सच में आप हम सबके दिलों में राज तो करते ही थे, लेकिन बादशाह बन गए हमारे दिल के। और क्या इमोशन और क्या फैंटास्टिक काम किया आपने कि दिल खुश हो गया। और सच बताऊं कि ये वेब सीरीज कंप्लीट की हमने देखी, और सच बता रहा हूं सर कि आंसू नहीं रुक रहे थे। और एक मिडिल क्लास का बच्चा जब जिंदगी में कुछ करने की सोचता है, और जिंदगी में जिस तरीके के मोमेंट आपने दिखाए, मजा आ गया सर। और यही बोलूंगा कि कैसा लगा आपको ये एसएससी की वेब सीरीज करके। इतना सर आपने बोल लिया, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं जब मैंने 12वीं की थी उसके दौरान ही मैंने एसएससी की तैयारी की थी। 1 साल की लिए ऐसे ही मज़े में, मजाक में जो होता है ना, जब इतनी नॉलेज भी नहीं थी तो किसी ने कह दिया था कि एसएससी के फॉर्म भर दो, 12वीं के बाद भरे जाते हैं, अच्छी खासी उसमें 30-32 हज़ार रुपये की सैलरी मिल जाती है अगर पास कर लोगे तो, और अच्छा वो होता है, मतलब पेपर इजी पेपर होता है। तो मैंने भी भर दिया था एसएससी का फॉर्म। तो जब मैंने एकदम क्लास व्लास लेने जाता था तो मैंने देखा भाई साहब ये तो अलग ही तरह की भयंकर ही चीज़ है, कुछ और चीज़ है, इतनी आसान नहीं है जितनी हम सोच के चल रहे हैं। तो मैंने तो उसी टाइम उससे एसएससी से डाइवोर्स ले लिया था। अच्छा सर, एक मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे हम पढ़ाते हैं, मुझे अड्डा में पढ़ाते हुए काफ़ी समय हो गया, और अड्डा में एक मेरा कल्चर जो रहा है कि मैं हमेशा जॉली नेचर में पढ़ाता हूँ। और मैं इस सीरीज से, वेब सीरीज से, हिंदुस्तान के जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हमेशा जो होता है कि हमारे बच्चे नहीं, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो हमारा बच्चा इस लेवल का नहीं है, या हमारे बच्चे का ये स्टैंडर्ड नहीं है। आपने एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन कही सर, कसम से वो दिल छू गई। और मेरे ख्याल से जो भी इस वेब सीरीज को देख रहा है इस समय, वो जरूर कहेगा कि आपकी वो लाइन थी कि कुछ बड़ा करने के लिए ना सीरियस होना ज्यादा जरूरी नहीं है, मौज लो, रोज लो, और नहीं मिल रहा है तो खोज लो। यानी खुश रहो, और जितना आप खुश रह सकते हैं। कि लोग सोचते हैं कि अगर पढ़ना है सारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब बंद कर दो, एकदम सीरियस हो जाओ। लेकिन वो जो आपकी एक लाइन थी ना, उससे कि एक सच में जॉली नेचर से भी पढ़ाई की जा सकती है। तो आप क्या कहेंगे कि एक कोई अगर स्टूडेंट है, अगर उसे लगता है कि उसे जिंदगी में पढ़ाई के लिए कितना सीरियस होना चाहिए, कि अपनी लाइफ को कितना मद्देनजर रखे वो? तो ये तो मतलब एक तो सवाल ऐसे हो जाता है ना, कभी कभी तो मुझे ऐसे फील आती है कि स्टूडेंट तो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, हम तो कहानी लिखते हैं और बना देते हैं, और फिर ऊपर से मैं ज्ञान भी दे रहा हूँ, देखो ऐसे पढ़ो। तो ये ऐसे समझाना थोड़ा टीचर्स को, आप लोगों पे बड़ा सूटेबल होता है जब आप बता रहे हो यार इतना पढ़ो, इतना नहीं। अगर मैं ऐसी बातें करूँगा ना कि ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो मेरे ऊपर ज़्यादा शूट नहीं करेगा। लेकिन पढ़ाई का जितना मैंने तरीका देखा है कि हमेशा, जब मैं स्कूल में भी था, कॉलेज में भी था, तो हमेशा आप देखते थे ना कि जैसे पेपर जब शुरू होने जा रहा है, जैसे ही पेपर मतलब 15 मिनट बाद पेपर शुरू है, तो आप देखते थे 1-2 या 5-6 बच्चे क्लास के ऐसे होते थे, वो ना बड़े ना उस टाइम रट्टे मार रहे होते थे, देख रहे होते थे, लगातार कॉपी खोल के देख रहे होते थे कि क्या है क्या नहीं, उनको देख रहे हैं, और उनके बहुत कम नंबर आते थे फिर, क्योंकि और वो पढ़ने में बहुत होशियार होते थे। लेकिन मैंने अपने कॉलेज के दिनों में भी, लॉ के दिनों में भी ये बड़ा महसूस किया कि यार ये इतने तो होशियार बच्चे हैं, लेकिन इनको क्या दिक्कत आ जाती है। तो शायद वो एक घबराहट, एक विषय होता है। वो सर आपने अपने मूवी में भी दिखाया है, अपनी वेब सीरीज में भी, जब आप अपना एग्जाम दे रहे हो तो आप एकदम से पैनिक हो जाते हो। तो वो बहुत शानदार एलिमेंट लगा है वो, है ना, कि एक बच्चे का भाव वहाँ पर। मेरा आपसे रहेगा, अभी हम लोग अगर 2, 4, 5 साल 10 साल पीछे चले जाएं तो हम लोगों ने मुन्ना भाई MBBS देखा, 3 इडियट देखा, मतलब यूपीएससी, जेई, नीट, इन सब मुद्दों पे बहुत सारी वेब सीरीज भी मिलेंगी, मूवीज़ भी मिलेंगी। लेकिन आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपने एसएससी को ही चुना और वेब सीरीज का नाम एसएससी ही रखा? एसएससी को चुनने का तो एक कारण यही है सबसे बड़ा, जो मुझे लगता है कि एसएससी बहुत एक फैला हुआ टॉपिक है।
मुझे समझ नहीं आता था कि वो अभी तक किसी ने छुआ क्यों नहीं है, क्योंकि इतना फैला हुआ टॉपिक है। उसे चाहे आप इंडिया के मतलब किसी भी स्टेट में देख लें, सभी 12th के बाद तो मोस्टली हर एक गली में अगर 10 घर हैं तो 6-7 घरों के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। करेक्ट। 12वीं की होती है, वो सोचते हैं कि अब हम SSC का पेपर दे दें। और तो मुझे ऐसा लगता था ये अभी तक टॉपिक किसी ने छेड़ा क्यों नहीं है, तो इसलिए मेरा ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत हुआ कि एकदम फ्रेश टॉपिक भी हो जाएगा, बनाएंगे अगर कुछ इसमें सोचेंगे। फिर मैंने स्कूल के बाद 1 साल तैयारी भी की थी, तो मैंने उस टाइम पर देखी भी थी कि कैसी लाइफ होती है, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी था कि हाँ यार थोड़ा तो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मुझे पता था अगर लिखेंगे इसको बनाएंगे तो ये एक बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। नहीं सर बिल्कुल, आपको पता भी लग रहा है सीरीज में कैसी गई है सीरीज। तो एक क्वेश्चन आएगा कि आपने बताया आपने 12वीं के बाद तैयारी करी थी और फिर अब काफी साल हो चुके हैं उस बात को, तो इस रोल में ढलने के लिए सर आपने मतलब कैसे प्रिपरेशन की थी, बच्चों से इंटरेक्ट किया था, मतलब उनका माइंडसेट जाना था कि आजकल क्या चलता है? मतलब क्या ये लाइफ आपने पहले जिया है, एसएससी प्रिपरेशन वाली जो लाइफ है, क्या आपने खुद महसूस किया? मैंने प्रिपरेशन के दौरान जब मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो तो मेरी ऐसी प्रिपरेशन थी जिसमें मस्ती ज़्यादा थी। ओके। सच बताऊं तो जैसे कि मैं जैसा वेब सीरीज में दिखाया शुरुआत में थोड़ा सा दिखाया है ना वो, बट वो थोड़ा सा उसका माइंड ठीक लग रहा है, मतलब तेज तरार लग रहा है। हम तो बिल्कुल ही भटके हुए थे, हमें तो पता ही नहीं था कि क्या करना है। हाँ मतलब मतलब हमारा ऐसा है कि सुबह क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी ने कह दिया अब तुम तो सचिन जैसा खेलते हो तो क्रिकेटर ही बनना है उस दिन। दोपहर में कह दिया सोनू निगम जैसा गाते हो तो सिंगर ही बनना है। वो एकदम सपने ऐसे चेंज हो जाते थे उस टाइम पे ना। तो जब मैंने SSC का फॉर्म भरा था तो मुझे ऐसा लगा था कि 2 ट्यूशन मैं पढ़ूंगा, इसमें 2 ट्यूशन पढ़ूंगा जिसकी फीस 300 रुपये थी और मैंने घर पे 400 रुपये बता दी थी, मुझे 200 रुपये बचते थे। तो एक मेरा सबसे बड़ा लालच तो ये था कि तैयारी करने का, कि 200 रुपये मुझे हर महीने बच रहे थे। अच्छा सर, यहाँ आपने पैसे की बात की और एसएससी वेब सीरीज जब हम लोगों ने चारों देखा तो आपने वहाँ पे अड्डा 24/7 को अफोर्डेबल एजुकेशन की तरफ बोला कि भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गांव का भी स्टूडेंट, नो मैटर कि उसके पास कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं, एक मिनिमम पे करके या बहुत सारे यूट्यूब पे तो क्लासेस फ्री करके तैयारी कर सकता है। तो सर मतलब बहुत सारी, आप मुखर्जी नगर का भी वेब सीरीज में जिक्र किए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, सर लोग हैं, संस्था हैं, आपने अड्डा 24/7 के ही साथ ये कोलैबोरेशन क्यों किया और क्या आपके दिमाग में आया कि आपने ये सब किया अड्डा 24/7 के साथ? 24/7 आपके पास आया कि वी शुड डू अ वेब सीरीज, तो सर आपका क्या माइंडसेट था उसके बाद कि अड्डा 24/7 के साथ? मतलब आपने अड्डा 24/7 के साथ ही ये वेब सीरीज क्यों किया, कुछ उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन? जब अड्डा 24/7 ने सबसे पहली बार किया कि हम कुछ साथ में क्या बना सकते हैं, क्या क्रिएट कर सकते हैं, तो मेरा अप्रोच सबसे पहले SSC को ही लेकर था। तो मैंने जानना चाहा कि अड्डा 24/7 SSC की तैयारी कराते हैं, तो मुझे पता लगा बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी रहता है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा मतलब आपने रिसर्च वर्क किया, थोड़ा रिसर्च वर्क किया मैंने। बिल्कुल। ऐसे ही जब ये कैरेक्टर की भी बात थी तब भी बड़ा रिसर्च चला था, स्टूडेंट से मिलना, लोगों से मिलना, क्योंकि 10 साल पहले वाली जो लाइफ थी या 8 साल पहले वाली जो लाइफ थी उसमें थोड़ा सा अभी तो चेंज आया होगा ना, कि किस तरीके से पहले की पढ़ाई का क्या तरीका था। अब जब मैंने तैयारी करी थी तो कौन कौन से सब्जेक्ट थे, रीजनिंग थे, तब मैथ थे, तो मुझे ऐसा लगता था अभी भी यही सब्जेक्ट हैं क्या, तो वो मैंने जांच पड़ताल थोड़ी सी करी थी। ऐसे ही जब अड्डा से मेरी बात हुई थी तो तब मैंने कि हाँ यार ये तो SSC की तैयारी कराते हैं, तो मैंने उस टाइम पर बोला कि SSC के ऊपर कुछ बना सकते हैं। मैंने तैयारी भी करी है, उस लेवल पर जाकर मैंने तैयारी नहीं करी है, मैंने तो एक ही अटेम्प्ट दिया था, मैं फेल हो गया, घर आकर बैठ गया था आराम से, फिर तो मैंने नहीं दी थी। लेकिन आपने वेब सीरीज में एक स्टेटमेंट और बड़ा मोटिवेशनल स्टेटमेंट है, कर जाएंगे नहीं तो घर जाएंगे। आप तो एक ही साल में घर गए, तो आप स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरीके से लगे रहे मोटिवेशन, क्या कर, आप स्टूडेंट के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? पढ़ाई करो। जम के। सही बात है। सिंपल। अच्छा एक सबसे बड़ी बात है सर, देखिए अक्सर मैंने आपसे इससे पहले भी इंटरेक्शन किया है, आपसे 1-to-1 हुआ था मेरा। आपने एक चीज़ हमेशा बोला है कि देखो अतुल सर, मैं ना तैयारी मैंने नहीं की है और मेरा पढ़ाई से कि तुम लोग पढ़ो ये है, लेकिन अमित भाई मैं एक बात आपसे ज़रूर कह सकता हूँ कि जब आप अपनी जर्नी बताते हैं कि सबकी जर्नी में होता है कि माँ बाप जब स्टार्टिंग फेज होता है तो अपने बच्चे के सिक्योर जो फ्यूचर है उसको सोचते जब है कि पता नहीं ज़िंदगी में क्या करेगा, ये कुछ कर पाएगा कि नहीं, ये किस चीज़ में लगा हुआ, फिर माँ बाप
को उस बात को प्रूव करना, माँ बाप को कि नहीं पापा आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मुझे करने तो दीजिए, ये बात उनको प्रूव करना है। उनके जो दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये अपना करियर चौपट कर रहा है। मुझे ये लगता है कि जो भी लोग इस समय सुन रहे हैं, अमित भाई हमारे लिए वो लर्निंग लेसन है कि आपके लाइफ में भी आपने मुझे एक बार शुरू में बताया था कि फैमिली का थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है कि क्या अब ये वीडियो बना रहा है, लेकिन जब आपने किसी चीज़ में होता है ना कि लगन जो तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, कि एक बार हो गया ना, तो जो आपके साथ जो दिखता है वो मुझे लगता है कि सबको देखना चाहिए। और आप तो बहुत बड़ा लेसन दिया है, और ये एसएससी में जो आपका काम देखने को मिला बहुत ज़बरदस्त था। तो हमारे साथ नवनीत सर हैं जो कि मैथ्स आप पढ़ाते हैं, तो मैथ्स नवनीत सर भी पढ़ाते हैं। तो नवनीत सर क्या कहेंगे कि मैथ्स को लेके? मैं स्क्वायर का तरीका अच्छा था। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को बोलने दो आप सभी बस। सर सीरीज में आपने अपने मैथ्स के टीचर का रोल प्ले किया, और जब आप तैयारी कर रहे थे उस समय भी आपको मैंने देखा कि आप गए एकदम से क्लासरूम में और आपने स्क्वायर बताया, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। मतलब पूरी सीरीज में कहीं ना कहीं मैथ्स के वो लेकर के काफ़ी आपका इंटरेक्शन, मतलब एक इंटरेस्ट दिखा है कि आप मैथमेटिक्स के प्रति। क्या आपका बचपन में भी ऐसे ही रहा है कि आपका मैथ्स काफ़ी अच्छा था? क्योंकि आपने पूरे सीरीज में मैथ्स को काफ़ी जिया है, एक तरह से आप कह सकते हो कि बच्चे को भी आप अपने रूम में बैठ के मैथ्स पढ़ा रहे हो, और क्लासरूम में भी आप काफ़ी फोकस्ड हो मैथमेटिक्स को लेकर। बचपन में भी आपने तैयारी करते वक्त दिखाया, तो क्या रहा है आपका बचपन के समय का? ग्रेजुएशन में मेरे पास मैथ थी, और जब मैंने तैयारी की थी एसएससी की तो उस समय पढ़ा था, जैसे कि ए से लेकर जेड तक जब होते थे, जैसे ए बी सी डी एफ जी एच, तो उसमें नंबर पता होता था, ये वर्ड कितने पता। जैसे कि आप ए से लेकर जेड तक कोई नंबर बोलिए, आप बोलिए कुछ ए से, जैसे 3 पे आता है, कोई बड़ा और कुछ बोलिए बीच में, H 8 पे आता है। क्या बात है। तो ऐसे है, जैसे एक और कुछ बोलिए, W 23 पे आता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एसएससी आपके लिए मतलब कुछ नहीं है। जो आपका एक डायलॉग था ना कि एसएससी तो निकाल ही लूंगा मैं। तो वो बस मैंने ये पढ़ा था कि थोड़ा सा एक टीचर, अगर टीचर का कैरेक्टर प्ले करना है तो वो, या स्टूडेंट का कैरेक्टर प्ले करना है तो स्टूडेंट को वो चीज़ थोड़ी पता होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि रट्टे वाली बात हो। तो जब वो 45 का स्क्वायर आया या 65 का था, 25 का था, तो वो मैंने सीखा था पहले कि अगर मैं करूँगा तो वो कैसे होगा। तो मुझे सीधा पता था तो 25 है तो इसका स्क्वायर करना है, फिर उसको 2 के बाद 3 डिजिट आती है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो इस तरीके से पूरे का पूरा मैं पहले से पहले ही सीख कर आया था। ऐसे नहीं कि स्क्रिप्ट में था, वो स्क्रिप्ट में नहीं था, बट वो वहीं पर ही मैंने सोचा। जो आपने नंबर एंडिंग विद 5 का अपने स्क्वायर बताया, और जो अदर नंबर थे, मतलब जो विदाउट एंडिंग 5 वाले हैं, जिसमें कि 5 एंड नहीं कर रहा है, उसका जो आपने स्क्वायर बताया, मेरे ख्याल से वो न्यू है। नहीं सर, बिल्कुल वो मैंने भी नहीं देखा। और वो ये first time actually था। मेरे को जो भी कॉपीराइट दिला देगा अड्डा उस पे। मैं क्लास ले सकता हूँ क्या? नहीं, वो बिल्कुल न्यू था, मैंने भी सीखा उस टाइम पर। मैंने कहा ये मैं अपने बच्चों को अरे नहीं बताऊंगा। सर, आप ऐसे मैं सच बता रहा हूँ सर। आप उल्टे नहीं हमें सर, ही सच पढ़ा में दीजिए वो सर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका अप्रोच। और साथ में सर एक चीज़ और जाननी होगी मुझे कि जैसे कि आपने अपने सेशन में, अपने सीरीज में बताया कि संघर्ष एक हमेशा चलता रहता है ना, और संघर्ष के आप मेहनत करोगे तभी आप वहाँ से बाहर निकल पाओगे। तो मैं छोटा सा किस्सा जानना चाहूँगा कि आपके लाइफ का कोई ऐसा संघर्ष भरा मोमेंट जहाँ पर आप, जैसे कि आपने अपने मूवी में, अपने सीरीज़ में शो किया, आप एकदम से पैनिक हो गए, परेशान हो गए, फिर जो पुलिस वाले थे उन्होंने आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया, उसके बाद आपकी एकदम लाइफ चेंज हो गई। तो ऐसा कोई आपके लाइफ में पर्सन है जिन्होंने उस टाइम पे आपको मोटिवेट किया हो, जब आपको क्वेश्चन किया जा रहा हो आपके परिवार में या फिर समाज में? फेलियर्स है मेरे। मैं मानता हूँ कि जो इंसान के फेलियर्स होते हैं वो उसको बहुत मोटिवेट करते हैं। इंसान फेलियर से बहुत डरता है और फेलियर से भागता है। फेलियर्स आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिस तरीके से एक टीचर आपको सिखाते हैं, पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, फेलियर्स भी आपको सिखाते हैं कि क्या कर सकते हैं। वो आप कैसे भी अपने आप को फेलियर समझ लीजिए। फाइनेंशियली आप फेलियर हो गए, मेंटली आप फेलियर हो गए, किसी भी तरीके से फाइनेंशियली आप जब फेलियर हो जाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कौन आपके अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन छोड़ के चला जाता है। उसी तरीके से मेंटली जब आप किसी चीज़ से लड़ रहे हैं और आपको लगता है ये इंसान मेरी मदद कर सकता है और वो इंसान भी ना आपकी मदद करे, तो कुल मिला के रिश्तों की परख और आपको, आपका अस्तित्व क्या है, आप क्या हो, आप अपने बारे में कैसे हो, वो बहुत हद तक आपको फेलियर्स बता के जाते हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये इस वेब सीरीज़ का मेन मोटिव भी है कि आप फेलियर से ना घबराएं। फेलियर्स तो पार्ट है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आज हम बहुत खुश हैं और ये वाला मोमेंट हमेशा ही चलता रहेगा। करेक्ट। आपका एक डायलॉग भी है कि सफलता के 100 रिश्तेदार और असफलता के 100 दुश्मन होते हैं। बहुत तो अच्छा वही था है। वो।
हमेशा से रहा है। ये सर मैं एक चीज़ पूछूं, आपका इंग्लिश में मतलब इंग्लिश के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर जैसे एज ए स्टूडेंट आप होते तो इंग्लिश से आपका कितना नज़दीक का या कितना दूर का नाता होता है? इंग्लिश में बहुत हाथ तंग है मुझसे। तो इंग्लिश में अगर कोई बात करता है तो मुझसे नहीं। मुझे इंग्लिश में बस एक ही याद है कि मैं इंग्लिश में सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल। मतलब ये तो मतलब ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। ये मुझे मेरे स्कूल में मैम थी, उन्होंने याद कराई थी। तो तो मैं इसी को बोल के बस ये बता देता हूँ। इंग्लिश का जो मुद्दा मैं उठाना चाहूंगी, दरअसल मेरी पढ़ाई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी तो आपकी तब इनिशियल वीडियोस जो है आनी शुरू हुई थी, और वो जो हमारे वो जो साइड के बेल्ट के जो लोग हैं ना, वो आपकी एक्सेंट और आपकी डायलेक्ट से बहुत रिलेट कर पाते थे। तो वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर जो है बहुत रहता है इसमें। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप प्रॉब्लली रियल लाइफ में भी, क्योंकि आप जो है आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ से कैरेक्टर्स निकालते हैं या वहाँ से आप कुछ कहानियाँ निकाल लेते हैं, है ना। और अभी तक हमने आपको जो है कमाल की कॉमेडी करते हुए जो है देखा था। ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि आपके व्यूअर्स, आपके चाहने वाले आपको इतने सीरियस रोल में देखने वाले हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि खुद उस कैरेक्टर में घुसने के लिए, वो सीरियस रोल अज्यूम करने के लिए आपको कितनी मेहनत लगी उस कैरेक्टर में जाने के लिए? काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मुझे लिखते समय तो पता था कि इसमें मेरे एक टीचर का मेरा रोल होने वाला है, एक स्टूडेंट का होने वाला है। तो अगर टीचर का रोल होने वाला है तो वो मुझे दिख रहा था कि लंबे से बाल रखता है, लंबी सी दाढ़ी, वो सिर्फ आपके दिमाग में एक चल रहा होता है। और एक स्टूडेंट है जो थोड़ा नटखट सा है, वो क्लीन शेव रखता है, छोटे से बाल रखता है, उसको परवाह नहीं है कुछ भी। टीचर है, टीचर को भी मतलब इसका कैरेक्टर तो यही था कि इसके चाहे आप कपड़े देख लें, चाहे इसके बाल देख लें, चाहे इसका कुछ भी देख लें, बाल भी बस ऐसे करके पीछे को निकाल लेता है, दाढ़ियाँ बिखरी हुई हैं, ऐसे ही हैं। तो कैरेक्टर तो मुझे लिखते वक्त थोड़ा थोड़ा से समझ आ रहा था कि ऐसे होगा। लेकिन उस समय मेरे लिए डिफ़िकल्ट ये था कि मेरा 90 किलो वज़न था जब मैंने इसको लिखना शुरू किया था। तो मुझे जब मैंने सबसे पहली बार देखा अपने आप को कि मैं स्टूडेंट कितने वेट में दिख सकता हूँ, तो मुझे 70 नज़र आता था हमेशा कि 70 किलो में मैं एकदम पेट अंदर चला जाएगा। क्योंकि उससे पहले मैंने वेट गेन कर रखा था मेरा जूनियर के टाइम पे, और कैरेक्टर्स के लिए मैंने वेट गेन किया था, तो मुझे 70 दिखा था। तो सबसे पहले तो टास्क यही था कि इसको 70 कैसे लेकर जाएं, 90 से 70, तो वो 20 किलो वज़न घटाया मैंने। उसके बाद कैरेक्टर में इसमें आने के लिए तो मुझे तो ये डे 1 से ही जो, क्योंकि जब आप लिखते हो ना आपको समझ आ रहा होता है कि ये कैरेक्टर कैसा है। ये कैरेक्टर बचपन से लेकर आप इसको लास्ट तक देखें, ये समझदार ही है, रहा नहीं पता है। आप एक चीज़ देखेंगे उसमें छोटी सी चीज़ आप नोटिस करना, वो बचपन में उसकी बहन कहती है कि मेडल के बारे में जब बात होती है तो वो पूछती है तो मेडल नहीं होता तो क्या होता है, तो वो जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसको नहीं पता होता, क्योंकि वो खुद भटका हुआ है। लेकिन जब एक वो टीचर बन जाता है और मितवा उससे पूछते हैं कि मेडल नहीं होते तो क्या होते, तो वो बताता है टैलेंट। तो वो यही कहता है कि वहाँ पर वो बताता है कि खोज है, रोज है, कि मैं खोज कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ, मुझे जिस दिन मिल जाएगा मैं बता दूंगा। और वो मौका उसको मितवा देता है बताने का। मितवा कहता है कि क्या है, तो वो कहता है टैलेंट, क्या टैलेंट है। तो मतलब मुझे लगता है कि सारी चीज़ कि जब इंसान ये कहता है ना, क्योंकि एक क्लास में अगर 5 बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि 5 के 5 बच्चे सेम पॉइंट पर, सेम चीज़ पर आकर बैठें, क्योंकि सबके दिमाग का भी फ़र्क होता है, सबकी तैयारी करने का तरीका होता है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन ऐसा है, मुझे लगता है कि अगर 5 में से 5 बच्चे बहुत मन लगा के तैयारी कर रहे हैं तो वो 5 ही टॉपर हैं, 5 ही अपने आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाले बंदे हैं। अच्छा अमित सर, एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। अभी जब रोल, डायलॉग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी की बात चल रही थी, आप एक सीन में एग्ज़ाम दे रहे तो बड़ा नक्शे सा लगा कि एग्ज़ाम दे रहे, उस समय आप बहुत टेंशन फील कर रहे हैं, पानी की बोतल आपसे गिर जा रही है। ये सीन आपने क्यों डाला, क्या सोच करके डाला? उसको वो एंजाइटी प्रॉब्लम है उस समय। अच्छा, उस स्टूडेंट को? हाँ, तैयारी कर रहा है वो, लेकिन जिस तरीके की वो तैयारी कर रहा है उस हिसाब से उसको समझ नहीं आ रहा कि पेपर मैं दूंगा कैसे। कई बार आप कोई चीज़ सोच के जाते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन वो जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पे तो आप घबरा जाते हैं। ये वैसे ही है कि आप एकदम से एक बंद कमरे में परफॉर्मेंस देते थे या कुछ भी आप तैयारी करते थे, चाहे वो सिंगिंग की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, लेकिन जैसे ही 10,000 लोगों के सामने गाने को बोल दिया गया तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है इंसान की, इतनी सारी भीड़ कैसे आ गई। तो वो भी एकदम से एग्जाम सेंटर देख के, सिस्टम सामने, वो घबरा जाता है, तो उसको एंजाइटी आती है। एंजाइटी। तो क्या सर आपका जो वेब सीरीज, चारों सीरीज देखने के बाद आपने 2-3 जगह, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैंने 2 जगह नोटिस किया कि 2 से 3 जगह कि आपने बोला कि अड्डा 24/7 के ऐप पे मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं। तो क्या आप कहेंगे कि वो मॉक अगर वो स्टूडेंट दिया होता तो वो एंजाइटी ना फील करता?
बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो बात माननी पड़ेगी। माननी पड़ेगी कि माननी अगर पड़ेगी। मतलब जब आप उस वाले कैरेक्टर में एंजाइटी फील कर रहे थे शुरू के जब रैंक 1 लाए भाई, ऑब्वियस गुड, तो उस समय आप मॉक टेस्ट नहीं दिए थे अड्डा का ना? हाँ सर, तभी तो ये दिक्कत आ रही है। जब उसने दिया तो फिर सर आपने देखा ही क्या देखा कि रैंक तो लगाया। लड़का छा गया फिर तो। सर एक बस चलिए, तो बस मैं वो काफ़ी देर से एक्साइटेड थी इस क्वेश्चन के लिए, तो सॉरी मैं थोड़ी देर के लिए लेना चाहूँगी ये माइक आपसे। YouTube देखिए हमारे लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है, और आपको भी वो जो आपका बिग ब्रेक, वो YouTube ने कमाल का माध्यम आपको जो दिया और इतने करोड़ों लोगों तक जो है आपको पहुंचाया। हमें ये प्लेटफॉर्म देने वाले तो हैं हमारे आइडियल अनिल नागर सर, और ये जान के बहुत ही खुशी होती है कि इस वेब सीरीज में आपको, मतलब आपका जो इंटरेक्शन उनके साथ रहा है, उनके साथ जो आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज उनका वर्क कल्चर जो अड्डा में उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है, आई थिंक मेरे सारे फ्रेंड्स इस बात से अग्री करेंगे, कमाल का वर्क एक्सपीरियंस है। आई थिंक किसी और मतलब कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में प्रॉबेबली हमने ऐसा वर्क एक्सपीरियंस जो है नहीं देखा जो हम यहाँ एंजॉय करते हैं मिलके साथ में। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ काम करने का? काफ़ी कमाल था, और बहुत ही कमाल के वो व्यक्ति भी हैं। जिस तरीके से उनका पूरे का पूरा सफ़र रहा है, जिस तरीके से उन्होंने अड्डा 24/7 को मतलब लेकर आए हैं, कि कहाँ से शुरुआत की, कहाँ से कहाँ लेकर पहुँच गए हैं, और अभी तो बहुत आगे जाएंगे। मेरा तो सर के साथ यही था कि जब ये था कि सर के साथ कुछ सीन करना है, बताना है, तो मैंने सर को बोला कि सर कुछ एकदम हम ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिसमें थोड़ा सा हम इतिहास की बात करेंगे, है इतिहास की, कि हम उसमें थोड़े से रेफरेंसेस बहुत सालों पुराने अपने भगवान जी के सबके कुछ रेफरेंस डालेंगे, वो इम्पैक्टफुल रहेगा। तो सर ने कहा ठीक है यार अमित, करते हैं, आप बताना कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। तब मैंने लिख के भेजी सर के पास, इतना बड़ा पेज गया होगा। आप मुझे बताइएगा क्या है उनका फर्स्ट नहीं सर, आप रिएक्शन जितने रहा होगा। एक्सपीरियंस है, जैसे आपको नो डाउट अगर कोई मेरे से कहे कि आपके सामने अगर कुछ एक्टिंग, आप मेरे से बोले अतुल कोई ये डायलॉग बोलना है, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा हेजिटेट होगा कि आपके सामने बोलने पे। लेकिन जब आप अनिल सर को इतना लंबा डायलॉग जैसे उन्होंने बोला, और मतलब इतने एक्सपीरियंस वे में बोला, कि हमें ऐसा लगा कि आपने उन्हें कैसे सिखाया। अनिल सर मतलब जब तक जितना हम लोग उन्हें जानते हैं कि वो बहुत रिजर्व नेचर के हैं, मतलब आप, और जिस हिसाब से आप शूट कर रहे होंगे, चारों तरफ पब्लिक ने घेर रखा होगा, तो कैसे आपने उन्हें ट्रेन किया कि आपके सामने एकदम अच्छे से डायलॉग उन्होंने डिलीवरी की? नहीं सर, मैं तो कोई नहीं होता किसी को भी ट्रेन करने वाला, मैं खुद ही ट्रेन हो जाऊं पहले, तब मैं दूसरों को करूंगा। सर का वो खुद का कमाल था, उनकी खुद की पोटेंशियल थी, उन्होंने जिस तरीके उन्हें से इस बार ऐसा हम लोग सुन के सच में हम सब देख के इतना खुश हुए कि मतलब सर का जो, क्योंकि हमेशा क्या थोड़ा सा रिजर्व नेचर के, लेकिन उन्होंने जो कल्चर यहाँ पे बना रखा है कि हम सब यहाँ पे कभी ऐसा महसूस ही नहीं करते कि हम किसी कंपनी में हैं या कुछ ऐसा है। हमेशा बच्चों के लिए चर्चा करना कि पेट बैच कैसे, मॉक टेस्ट कैसे, लेकिन ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ कोई भी कंफर्टेबल हो सकता है, और ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। और ये कि मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक बात मैं तो सबको कहूँगा, जो भी लोग इस समय सुन रहे हैं, अमित भाई चाहे कॉमेडी की बात हो या सीरियस कंसर्न की बात हो, आप शब्द हैं तो हम ऑडियंस अर्थ हैं, और आपके वीडियो के बिना हम व्यर्थ हैं। क्या मैं सच बता दूं कि अगर अमित भाई चाहे कॉमेडी वीडियो लेके आए या सीरियस वीडियो लेके आए, ये होता है, मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे सर कि जिंदगी में परवरिश ना हमेशा आपके काम से झलकती है। कुछ को पाला जाता है, कुछ की परवरिश की जाती है। आपके जो जिंदगी में पैसे कमाने के बहुत रास्ते हैं, और आज भी हम लोग जो वीडियो देखते हैं, जब स्क्रॉल करते हैं तो कई तरीके की वीडियो आती है जिसमें वीडियो में हिट होने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। लेकिन जब आपकी वीडियो देखते हैं, वो चाहे कॉमेडी वे में हम देख रहे हो या सीरियस वे में देख रहे हो, मैं सबसे ये कहूँगा कि आपकी वीडियो के बिना हम सब व्यर्थ हैं। यानी आप पूरा एंटरटेनमेंट और जो वर्सटैलिटी खुदा ने आपको नवाजा है, हम सारे ऑडियंस जो भी हिंदुस्तान में मुझे इस समय सुन रहे हैं, और हम पूरी अड्डा 24/7 टीम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि अमित भाई को बहुत लंबी उम्र मिले, हमेशा खुश रहें, समृद्ध रहें, और इसी तरीके से हमारे लिए इतने खूबसूरत वीडियो लाते रहें, और ज़िंदगी में आप खूब जीवन में जो भी आपने सोच रखा है वो पाएँ। और आपकी सोच तो बहुत ही बड़ी होगी, क्योंकि इस वेब सीरीज़ के बाद से लगा है कि सच में तहलका मच गया है। हाँ सर, आप बिल्कुल कॉमेडी की बात कर रहे थे, तो सर आपकी मैं वीडियोस काफी टाइम से देखता आ रहा हूँ। जब आप करते थे ऑफिस दास्ताने धोखा, गोल्ड डिगर वाली वीडियोस, तो सर वो इस वेब सीरीज में भी दिखा है कि आपका जो कॉमेडी का आपने जो मसाला डाला है। सर वेलकम पार्टी का आइडिया क्या था, कैसे आया, उसके बारे में जानना चाहूँगा। ये बच्चों के मैंने जब बच्चों से बातें स्टार्ट की थी हमारी टीम ने, तो फिर पहले टीम कुछ 10-20 लोगों से मिल लेते थे, फिर उनमें से कुछ बच्चे हम निकाल लेते थे कि 5-6 लोग हैं, फिर उनके साथ मैं बैठ जाता था, पूछता था, फिर वो मुखर्जी नगर के ही रहने वाले होते थे। तो वहीं पर ही मुझे एक लड़के ने बताया था कि भाई हम वेलकम पार्टी करते हैं। मैंने कहा ये क्या होती है? कह रहे कभी भी जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है तो
उसके साथ हम वेलकम पार्टी करते हैं। मैंने कहा तो इसमें क्या होता है, तो उसने बताया ऐसे ऐसे होता है। अब मैं रियल लाइफ में ड्रिंक करता नहीं हूँ, तो मैंने कहा यार दूसरों को ही करा देता हूँ मैं तो कर नहीं पाऊंगा, तो दूसरों को ही करा देता हूँ। तो ये आइडिया तो मोस्टली चीज़ें स्टूडेंट्स के बीच में से ही हैं। एक लड़का था, उसका हमने इंटरव्यू लिया था, वो दिन में चूड़ियाँ बेचता था और रात शाम होते के साथ ही वो एक कोचिंग में जाता था, पढ़ता था और तैयारी करता था। तो ऐसे ऐसे ही आइडियाज़ सारे के सारे निकल के आए हैं, चाहे वो पुरुषोत्तम का कैरेक्टर हो, चाहे वो सबके जितने भी कैरेक्टर हैं वो ऐसे ही निकल के आए हैं। जैसा कैरेक्टर से याद है, जैसे कि माना जाता है कोई भी वेब सीरीज हो, मूवी हो या सीरीज कोई कर रहा है तो पूरा कैरेक्टर में उतर जाता है। मैं मानता हूँ आप भी उतर गए होंगे, तो आपको आपके वेब सीरीज के डायलॉग याद होंगे जी जी। तो और कुछ मोमेंट भी याद होंगे। तो सर बताइए, वो जो रैंक 1 लाया था स्टूडेंट, उसका नाम क्या था? जो बोला कि सर मैं लेट हूँ और फिर वो 1 लिखा था, रैंक 1। विशाल। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक हाँ एक सबसे बड़ा सस्पेंस है, जब मम्मी टिफिन लेके आई थी उसमें क्या था? कड़ी वो चावल। टिफिन खुला नहीं है पूरे वेब सीरीज में, मुझे लगता है पार्ट 2 आएगा तो खुलेगा। नहीं नहीं, वो उसी में खुल गया, कड़ी चावल सूद दी हमने तो। आपका फेवरेट मील क्या है सर, मतलब कड़ी चावल के अलावा और क्या खाना? मैं तो आलू गोभी मेरे को बहुत पसंद अच्छा। है, तो घर का मतलब basic घर का ही खाना पसंद है। होना चाहिए। बाकी तो बाहर का भी सब, चाउमीन चलता चिली है। पटेटो सब टाइम पे सब सूद दो। भूख का कुछ वो नहीं होता, मुझे लगता है भूख के, जब आपको भूख लग रही है तो जो भी आ रहा है खा पी लो। तो सर हमारे ना जैसे सब टीचर्स हम लोग क्लास लेते हैं तो बड़ा फनी एक्सपीरियंस एक होता है। कभी कभी क्लास 10-15 मिनट लेट हो जाती है तो वो लाइव चैट सेक्शन जो हमारा यूट्यूब पे चलता है, तो उसमें कोई मोनू कुमार, कोई सोनू कुमार आएंगे और बोलेंगे सुमन कल तुम क्लास में नहीं आई, तुम कहाँ थी? तो मैं कल क्लास में नहीं आ पाई, कल मेरा नेटवर्क, तो वो कुछ उनका जो है वो चलता रहता है। तो ये पढ़ते पढ़ते तो कई बच्चे तो आपको पता ही है, जैसे कोचिंग आशिकी लड़ाने, कई बच्चे देखे हैं मैंने कोचिंग ज्वाइन करते हैं आशिकी लड़ाने। ठीक है, ये लव वाला एंगल जो है ये सीरीज में भी जैसे जिस तरीके से मोरल दिखाया गया सपोर्ट, है, मॉरल सपोर्ट। मोरल मैं उसी पे आ रही थी कि ये जो एंगल दिखाया गया है कि सच में जिंदगी में प्यार के होने से बाहर आ जाती है, गर्लफ्रेंड के होने से मॉरल सपोर्ट मिल जाता है। मुझे नहीं पता क्या है। नहीं आता होगा पक्का, ये अगर मेरी टॉलर वो किसी और लड़के ने बोला है, वो उस लड़के ने बोला है, मैं पर जरूर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में चाहे वो मम्मी है, बहन है, गर्लफ्रेंड है, पत्नी है, तो या बेटी है, जितने भी ये मैंने बताए हैं, अगर ये आपकी लाइफ में है तो एक मैंने ये चीज़ देखी कि ये नज़रिया ज़रूर बदलते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना, फीमेल वो सोचने का नज़रिया बिल्कुल उनका डिफरेंट होता है। हमारा ना बहुत लोंडो वाला, लोंडो के बीच में रह रह के ना हम इतने लोंडे हो जाते हैं कि हम कुछ भी सोच रहे होते हैं, तो हमें रियलाइज फिर लड़की कराती है, एक पॉइंट पे आके ना बता देती है कि देखो ये ऐसे। पूरी सीरीज में बच्चों मैंने एक चीज़ फील की कि इमोशन भरा पड़ा है, उसमें बीच में अग्रेशन भी आता है, उसमें बीच में आपका स्टूडियस नेचर भी दिखाया जा रहा होता है। मतलब तमाम चीज़ें मिला करके बीच में जो सॉन्ग्स सर आपने रखे हैं, उसमें उसकी जो लिरिक्स हैं, उसमें जो उसका जो सिंगिंग क्वालिटी है, वो मतलब इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि एंड आते आते मेरे ख्याल से जितने लोग भी हम लोग बैठ के देख रहे थे, सारे के सारे लोगों का गला भर गया। मतलब ऐसा मोमेंट आया कि ऐसा लगा कि बस रोने ही वाले हैं कि यार इतने बड़े हो चुके हैं, रो नहीं सकते, अदरवाइज घर में अगर अकेले बैठ के देख रहे हो तो हचक हचक के रो रहे होते मतलब इतना ज़्यादा। और जिस तरह से अमित सर ने डिलीवर किया अपने डायलॉग्स, जिस कैरेक्टर को सर ने जिया है, मैं ये सोच रहा था कभी कर हम लोग को भी एक्टिंग करनी पड़ती है, कभी शॉर्ट्स के फॉर्म में, कभी कंपनी में कोई चीज़ निकलती कि यार इसको हमें प्रोजेक्ट करना है बच्चों के बीच में, तो हम लोग को भी डायलॉग्स बताए गए होते हैं कि देखो ये हमें बोलना है। हम लोग के उसमें कहीं ना कहीं हालत खराब हो जाती है, यार हमसे नहीं होगा। होता है कि जब अभी भी सर इतनी एज नहीं हुई अमित भाई हम लोगों की, लेकिन जब पिताजी लोग नहीं मतलब जैसे होता है कि एक मैच्योरिटी 45-50 साल के हो जाते हैं, गगन से बहुत हंस रहे हैं इस बात पे। लोग ऐसे पूछते हैं ना कि अगर मतलब ऐसे मेरे से कोई पूछता है कि आपकी उम्र कितनी है, आप मैंने कहा, तो "Need people सैलरी to वगैरह take care." बढ़वाने के लिए एक्टिंग करते होंगे, अच्छी बात है। आपको देख के लगता है कि आप मतलब कर देते होंगे, तो हाँ, आपको नहीं। सैलरी बढ़वानी है कि मैं 20-20 घंटे जाग रहा हूँ, मेरे को कुछ करो, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अच्छा अमित भाई, आपकी वेब सीरीज पे वापस आते हैं। आपने इसमें एक मिडिल क्लास फैमिली के संघर्ष को दिखाया,
लास्ट में वो अपने माँ के 2 कंगन वापस किए जो माँ ने आपको पैसे दिए थे, उसके जो भी उसका आपका रहा। और मिडिल क्लास फैमिली का संघर्ष, आपने कहा कि आप बीच में मुखर्जी नगर जाते थे, स्टूडेंट को पिक करते थे 2-4 जो आपको रैंडमली लगते थे, फिर उनसे बातचीत तो ये मिडिल क्लास फैमिली को लेना और उसका संघर्ष एसएससी में दिखाना, ये आप क्यों, आप कोई अपर क्लास फैमिली भी ले सकते थे, एकदम लोअर क्लास भी ले सकते थे, मिडिल क्लास फैमिली क्यों आपने चूज़ किया? मैंने मिडिल क्लास फैमिली में एक चीज़ बहुत कॉमन नोटिस की है जो 80 to 90% फैमिलीज में है, कि वो बहुत कम उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं आपको, बिल्कुल बहुत कम उम्र में ना। बिल्कुल सर। और वो शायद क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स ने दी होती है तो वो उनको दे देते हैं। शायद हम थोड़ा सा चेंज होंगे, हम शायद अपने बच्चों को इतनी जल्दी ना दें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन हमें उतनी जल्दी मिल जाती है। बिल्कुल। जैसे हमें 18 साल की उम्र में ये बता दिया जाता है कि बहन बड़ी होगी, शादी तुझे ही करवानी है, तुझे ही सब देखना है, या पापा रिटायरमेंट हो जाएंगे, या पापा के बिजनेस में इतना है। ऐसे एक एक चीज़ का हिसाब रहता है कि अगर आप चीनी भी लेने जा रहे हो, आटा भी लेने जा रहे हो, तो उसमें भी आपको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे। तो वो दिमाग में इतना फीड रहता है ना, इतना फीड रहता है कि आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के अलावा कोई चीज़ सोच ही नहीं सकते उस लेवल पे जाके ना, वो ही नहीं सकती। वो जो माँ जो पैसे देती है ना, और वो जो रियलाइजेशन उसको होती है, जबकि यार मम्मी ने मुझे पैसे दिए हैं छिपा के, तो हाँ छिपा के, तो वो जो मम्मी जो पैसे जोड़ के रखते हैं, हम सबकी मम्मियाँ पैसे जोड़ के रखती हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। बिल्कुल वो छुपा के रखती हैं आराम से। टेक्निक खजाना जब 2000 के नोट बैन नहीं हुए थे तब मेरी मम्मी ने मेरे को दे दिए 50,000 रुपए, कह रहे इनको करा, मुझे नहीं पता, ये तो 2000 के मेरे को दे दिए 25 नोट, कह रहे इनको मेरे को लाके दे दे, जो भी जैसे भी हटे। मैंने कहा ये कहाँ से आ गए आपके पास? कह रहे वो मत पूछो, लाके दो फटाफट। आटे के डब्बे से, चावल के डब्बे से। तो वो ये चीज़ ना, ये हम बहुत रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हमने ना ये चीज़ जी है। तो रिलेट से अगर कहें, मतलब मैं अड्डा 24/7 से कई साल से जुड़ा हुआ, और आपने वेब सीरीज में कई जगह उपयोग किया कि अड्डा आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा, अपने अड्डा कंटेंट के लिए जाना जाता है और फ्री मॉक के लिए जाना जाता है। तो मतलब आपने फिर तो एक सोचा समझा था आपका अड्डा के साथ कोलैबोरेशन कि भाई देखो ये अफोर्डेबल एजुकेशन की तरफ है, मिडिल क्लास या एकदम लोअर क्लास के लिए भी ये एजुकेशन रखते हैं, फ्री में रखते हैं। तो मतलब ये सब कुछ आपने सोच के अड्डा के साथ कोलैबोरेशन किया या फिर कोई और अन्य कारण थे? विज़न है जो अड्डा 24/7 का विज़न है, वो मुझे जब पता लगा तो मैं समझ गया कि इसमें कहानी में ये इंक्लूड हो सकते हैं। इंक्लूड हो सकते एग्जैक्टली। जब आप वेब सीरीज कर रहे थे, जो आपने एक टीचर का रोल अदा किया, फिर एक स्टूडेंट का, मैं आपको बताऊं जब मैं ये चारों पार्ट देखा तो कहीं ना कहीं जो हम लोग के फाउंडर अनिल नागर सर हैं, वो भी बीच बीच में हम लोग को मोटिवेट करने के लिए अपनी रियल स्टोरी शेयर करते हैं। मैं आपसे बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि यार आशुतोष, मैं ना मतलब कि गाँव से, इधर नोएडा के पास के गाँव से था, कभी मेरी एजुकेशन के लिए मुझे घर की गाय भैंस तक भी पिताजी को बेचने पड़े, फिर मैं IT से किया। फिर मेरा एक विजन था कि यार मैं सर्व करूं, जैसा कि उस मूवी में आपने दिखाया कि SSC टीचर के रोल में, कि भाई मैं अगर सक्सेसफुल 1 रैंक हो गया तो मैं अपने जैसे और तैयार कर सकता हूं, समाज सेवा या जो भी आपका थॉट प्रोसेस वहां पे रहो। वैसा एक्चुअली में अनिल नागर सर का यहाँ है। तो हम तो सोच रहे थे यार कहीं ये अनिल नागर सर का रोल तो नहीं निभा रहे हैं, कहीं अनिल नागर सर का रोल तो नहीं निभा रहे हैं। सीरीज देखने के बाद मुझे लगा कि आप ही हैं, मतलब आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अनिल सर का। बाद में मुझे मालूम हाँ, चला मतलब कि हम लोग को उनसे ऐसी उम्मीद थी कि inspired लास्ट में वो आएंगे। और सबसे ईमानदारी की बात बताऊं, मैं थोड़ा मूवी वगैरह कम देखता हूं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि आमिर खान को मिस्टर परफेक्टनिस्ट बोला जाता है। आपकी मैंने कॉमेडी की बहुत सारी देखी हुई है, लेकिन आज जब आपको मैंने सीरियस रोल में देखा तो मतलब मुझे सचमुच लगा कि हाँ यार, ये हो सकते हैं यूट्यूब के आमिर खान अब अगले। मैं मतलब ऐसे क्या बोलूं, अब आपने नहीं, आपने बहुत सीरियस, मतलब हम लोग जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो स्टूडेंट्स के सामने हम लोग अपने रियल अंदाज में रहते हैं एकदम। मतलब आप कभी मेरी यूट्यूब क्लास लीजिएगा और क्लास ही लीज लूं या देखूं बस? नहीं, आप तो बस देख लीजिए क्योंकि आप तैयारी नहीं करते, आप मतलब ठीक हैं। और हाँ, एक शिकायत भी रहेगी आपसे, आपने वेब सीरीज में एक शॉप पे गए आप, बुक फोटो स्टेट मुखर्जी नगर में, उसमें आपने मेरी किताब को कुछ ऐसे उठाया जहां मैं दिखना शुरू, आप ऐसे रख दिए। यार हम कहे यार थोड़ा सा तो उसको उठा दियो तो देख तो लेते कि हाँ आशुतोष त्रिपाठी सर करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। पैसे इतने ज्यादा लिखे हुए थे, मैंने कहा अरे कहाँ सर, अफोर्डेबल एजुकेशन है अड्डा का। खैर, तो सर अच्छा, आपका ये जो अड्डा के साथ जर्नी रहा, शूटिंग के दौरान बहुत महीने लगे होंगे, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत कमाल की टीम है। जितने भी लोग हैं सारे के सारे, चाहे अनिल सर हों, अजय भाई हों, सौरभ सर हैं, सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। आप सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया है
कमाल का स्टाफ है सारा, बहुत अच्छा लगा। आपने 2 रोल, तो सर 2 रोल आपने निभाए इसमें, एक आपने निभाया स्टूडेंट का, एक आपने निभाया टीचर का। टफ कौन सा लगा? टीचर का बड़ा टफ था, वो इतना सीरियस कैरेक्टर था ना, वो बहुत ज़्यादा वैसा रहना पड़ता था मोस्ट ऑफ द टाइम ना, कि कोई आ रहा होता था तो बिल्कुल कम बोलना, उससे कम बातें करना, जो मेरे नेचर में नहीं है। मैं थोड़ा बड़ बोला नेचर है, ज्यादा भाइयों में बैठता हूँ। छोड़ते नहीं है किसी को। अगर कोई राडार में आ गया, अमित भाई का एक राडार खुला होता है, जब तक आप रेंज में नहीं है तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जिस दिन अमित भाई के राडार, जैसे होता है ना प्लेन का राडार, मैंने ऑब्जर्व आपको 2 बार ऑब्जर्व किया है कि आपका राडार खुला। अगर गलती से भी कोई राडार, जैसे मैं कुछ आपसे पूछना चाह रहा था कि एज ऐसा है, तो मैं सोचा मैं राडार में आ गया। तो जब आपने अभी मुझे राडार में लिया ना, तो मुझे पता कि अमित, आपका जो नेचर है, जॉली नेचर की महफिल आपके बिना सुनी लगती है कि हाँ चलिए अमित भाई होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि उस राडार में कोई ना आए, तो मुझे लगता है कि टीचर का रोल आपके लिए तो काफी टफ रहा था, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से आपने किया। थैंक यू, वो अमेजिंग था। मुझे पता नहीं, अब आप लोग कह रहे हैं तो अच्छा ही है, कोशिश की है मैंने। अभी मैं तो बस सीख रहा हूँ, बस सीखते सीखते हो रहा है जो नहीं, हो और रहा ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो भी लोग इस पूरे आप वेब सीरीज को आप आराम से देखिएगा, तहे दिल से पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखिएगा। एक रोल आप देखिएगा कि जब लाइफ में एक लेसन तो हमेशा सीखिए कि जिंदगी में आप किसी के सामने उतना झुकिए कि जब तक लोग पीठ को पावदान ना समझिए। अगर कोई पीठ को पावदान समझ रहा है, तो जैसे होता है ना कि लोग कहते हैं यार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, यार तुम्हारी कौन सी रैंक है, अभी तुम्हारी अभी तक सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो फिर जो झापड़ सामने वाले को पड़े हैं, बाकी लोग समझदार है कि आप किसी को उतना टीज करिए कि उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या उसकी रैंक नहीं आ रही है, तो फिर जो आपने दौड़ा दौड़ा के पीटा है, तो मेरे ख्याल से ये उन लोगों को लेसन जरूर मिला होगा, परिवार के वो लोग जो हमेशा टीज या नीचा दिखाने के लिए बच्चों को अक्सर महफिल में या कहीं पे शादी बारात में पूछते हैं, अच्छा तैयारी चल रही है एसएससी की, और तो तुम्हारा लौंडा मतलब इसे कौन सी रैंक आई। तो ये जो बहुत ज्यादा टीज करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है उनको भी लेसन मिला है। हाँ उल्टी किताब पढ़ते हो। तो वो ओवरऑल मतलब वेब सीरीज पे तो अब सर मोमेंट पे बात करें तो मेरे ख्याल से अभी तो अनलिमिटेड टाइम हम बात कर सकते हैं, इतनी खूबसूरत वेब सीरीज है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन जरूर करूंगा, नहीं आप कहेंगे नहीं और कर लो। तो ये आपकी शायद पहली वेब सीरीज है। पहले, इससे पहले आपने बहुत सारे किए, लेकिन फिल्म्स बनाई है मैंने, शॉर्ट फिल्म बनाई है, शॉर्ट फिल्म्स बनी है, यूट्यूब शोज बनाए हैं मैंने, तो 1 घंटे के शोज, मतलब सीरीज टाइप में। सीरीज टाइप में, हाँ, मतलब उसमें सिर्फ एक ही एपिसोड होता है, वो बनाए हैं। लेकिन वेब सीरीज 4 एपिसोड, जिसमें 4 एपिसोड पूरे हम लोग जो देख चुके, पहली है, वो पहली है। तो मतलब आपको वेब सीरीज करने में ज्यादा अच्छा लगा या वो 1-1 घंटे वाली या वो छोटी शॉर्ट वीडियो, क्या आपके ज्यादा करीब है? वो हर चीज का एक अपना स्वाद है, जो चीज आप कर रहे हैं वो एक समय का है। मतलब जैसे बचपन में मिट्टी खाने में बड़ा मजा आता था ना, आज कोई किसी को मिट्टी खाते देखते हैं तो क्यों खा रहा है, ऐसे वही है। बिल्कुल, तो वो एक हर एक चीज का एक स्वाद है कि आपने। बट सर उसमें आपने झंडे गाड़े हैं, आपने उसमें भी मेरे ख्याल से कटरीना कैफ के साथ एक मूवी की कर रखी है। हाँ जी, मैंने अक्षय कुमार के साथ गई है, वो तो हम सब ने। तो उस पे आप पीक पर पहुंचने के बाद अब आपने वेब सीरीज में एंट्री की है, तो अब वेब सीरीज जैसे सर ने कहा कि आमिर खान, शाहरुख खान, अब सब नेक्स्ट आप ही हो जाओगे। नहीं, मैं आपको बता दूं, ये मेरे भी लाइफ की पहली वेब सीरीज है जो मैंने पूरी देखी है। एग्जैक्टली, मैं पूरी वेब सीरीज पूरी, आपकी जो 1st से लेके 4th तक की एक्टिंग रही सर, और एसएससी को पढ़ाने का, एक तो मैं तो खुद टीचर और बहुत करीब पा रहा था अपने आप को, और बीइंग अ एसएससी टीचर मैं खुल के कहूँगा कि आपने मस्त रोल जिया है, बहुत अच्छे से हम लोग को भी डिस्क्राइब किया। जब रिजल्ट आने वाला होता है, जैसे होता है, तो हम और अतुल बेसिकली एसएससी वर्टिकल पे ही हैं, तो हम लोग भी परेशान होते हैं यार क्या होगा, जैसे वो रैंक लिखवा करके आप फिर पीछे घूम गए और फिर थोड़ा देर, तो जिस दिन रिजल्ट आता है हमारे मैनेजर सर से भी एक बात है, आपने पिक्चर में प्रतीक बहुत नाम लिया है, एक्चुअली एसएससी अड्डा के मैनेजर का नाम प्रतीक है, समझ रहे हैं? प्रतीक भाई यही जो अभी गए, हाँ, ये प्रतीक भाई, ये भी मुझे ऐसे ही लगे, नाम सुन के शर्मा गए, उस वाले प्रतीक जैसे। तो वो हम लोग को लगा कि यार मतलब आप बहुत रियलिस्टिक रोल को जिए, हम लोग भी उसमें रिप्रेजेंट हुए कहीं ना कहीं आपके बहाने ही, लेकिन एक टीचर की जो इमेज वहाँ आई, मुझे बहुत प्राउड फील कराया कि यार वास्तव में एक टीचर ये होता है जो अच्छे रिजल्ट के लिए और अपने स्टूडेंट के लिए, मतलब मज़ा आया। और मैं चाहूँगा कि मतलब उस रोल से मैं भी कुछ सीखूँ और अपने टीचिंग वे में लाऊँ। जी सर, ये वेब सीरीज ऐसी थी कि मैं आशुतोष सर को कहता था कि हम साथ में देखेंगे, तो हम सुबह सर की क्लास होती है 8 बजे, मेरी होती है 9 बजे, सर मुझसे पहले देख लेते थे, हम लड़ पड़ते थे बल्कि। अच्छा, तो सर ये देखना है, जिसने बिल्कुल। नहीं देखी मैं उसको यही बोलूंगा एक बार जरूर देखें, और वर्थ योर टाइम, आप खुद बोलेंगे कि ये पहले क्यों नहीं आई। और बिल्कुल यार देखो, जैसा कि हमने कहा कि हम और अतुल सर तो प्योर एसएससी फैकल्टी, हम लोग को तो जाना जाता है एसएससी के गढ़ के लिए, तो मैं भी अपने एसएससी अड्डा और अड्डा 24/7 की पूरे स्टूडेंट से कहूँगा कि यार आप ना
एक बार के लिए द 10 मिनट शो रोक देना, लेकिन ये वेब सीरीज जरूर देख लेना, ठीक हमारे है। उसके पे बाद द 10 मिनट शो देख लेना, लेकिन ये वेब सीरीज मतलब अल्टीमेट है। जब कभी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ ना, तो इधर उधर की चीज मत देखना। आज मैं कह रहा हूं एंटरटेनमेंट के तौर पे, मोटिवेशन के तौर पे अमित भाई की ये वेब सीरीज देखना, मोटिवेट होगे, अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो ये जो भी लोग इस समय ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि जब हम लोग एसएससी पे है तो मैं एसएससी अड्डा के बारे में सर बताना चाहूँगा कि हमारी पूरी टीम है। तो अभी सबकी क्लासेज या उसकी वजह से सब अवेलेबल नहीं हो पाए। मैं और आशुतोष भाई हम दोनों काफ़ी पुराने इस चैनल से काफ़ी चले आ रहे हैं। तो हम लोगों का भी एक जॉली नेचर होता है पढ़ाने का, जिसकी वजह से हम लोगों का जो शो है, जो काफ़ी शाम को 6 बजे जब मैं लाइव आता हूँ या रात में 8 बजे जब मैं लाइव आता हूँ, तो एक वो जॉली नेचर होता है जिससे हम सबकी पहचान बनती है। और हम लोगों को पर्सनली ये खुशी है कि इस वेब सीरीज़ में अमित भाई हैं, जिसे हम लोग अब, क्योंकि ये ऐसी वेब सीरीज़ है ना कि अब जैसे आपने मेरी एज की अभी बात की कि हमारे भी बच्चे होंगे ना, तो हम उनसे ये कहेंगे कि तुम अभी भी, मैं बोलता हूँ कि अगर आज भी अमित भाई को सुनोगे तो एक बड़ी अच्छी सी लाइन है अमित भाई कि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, रहता है दस्तरखान यहाँ, मेहमान बदलते रहते हैं। लेकिन आपकी खुशबू ऐसी है ना कि मैं जरूर कह सकता हूँ अमित भाई कि आपका जो, मैं आपसे पर्सनली, क्योंकि ऑन स्क्रीन आप देखते हैं कि अमित भाई क्या पर्सनली भी आप कभी, आपको अगर मौका मिला अमित भाई से मिलने का, तो एक बहुत जिंदा दिल आदमी है। और मेरे पिताजी कहते हैं कि अपने बगल कोई बंदा बैठा है और उसे कभी छोटा महसूस ना होने दे और उसे भी अपने बराबर प्यार और सम्मान दे, तो उसे कुछ और ही, मतलब सामने वाले को फील होता है कि नहीं, मैं जिससे मिला वो हमारे जैसा है। और बहुत ही जिंदा दिल आदमी अमित भाई, और क्या टीम ने काम किया है। और वो तो एक तो वेलकम पार्टी वाले जो आप फ्रेंड्स हैं, उनसे हम एक बार ज़रूर मिलेंगे कि एक बार गजब ये वेब सीरीज़ बनी है। तो थैंक यू सो मच अमित फोन भाई। पे बताएं आपने इतनी तारीफ करी है। अभी शो के बाद में दे दूंगा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, ये जो 4 पार्ट में है, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा वो डॉक्टर के ऊपर, 3 इडियट देखा इंजीनियर के ऊपर, मैंने खुद इंजीनियरिंग की तो मुझे प्राउड मोमेंट लगा। ये एसएससी आने के बाद मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि यार ये चारों एक साथ क्लब नहीं हो सकते कि मैं भी कहूँ यार ये पूरी मूवी है जो देखना है, मतलब प्राउड, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं शायद एक्साइटमेंट बोल रहा हूँ। लेकिन चौथा एपिसोड आएगा फिर तो आप एक साथ क्लब कर देना। फिर तो चौथा हम लोग देख चुके हैं, चौथा देख चुके हैं, कंप्लीट करके आपके साथ बैठे हैं। अभी शायद ये चौथा पार्ट देखे ना, इसलिए वो वही वाली बात कि 8 बजे मैं देख लेता हूँ, ये 9 बजे देख नहीं पाते। अभी आप थोड़ा सा पीछे हैं। तो चलिए दोस्तों, तो अमित सर, हम लोग इस वेब सीरीज के ऊपर काफ़ी डिटेल चर्चा किए, बहुत मज़ा आया। लेकिन फाइनली इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे स्टूडेंट हैं और ये टीचिंग है। तो आप एसएससी अड्डा और एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे इस पूरे एक्सपीरियंस को जीने के बाद? मैंने पहले भी यही बात की थी कि फेलियर्स की बात की थी कि फेलियर्स को ये ना सोचें कि वहीं पर हमारी लाइफ रुक गई है, फुल स्टॉप हो गया वहाँ पे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होता है कि कभी एक दिन, महीने, साल खराब जाते रहते हैं, पता नहीं लगता आपको कि क्या, लेकिन ये यकीन मानिए कि कुछ एक अच्छा लिखा होता है कहीं ना कहीं पे ना, जो आपके लिए लिखा हुआ है वो आपको ज़रूर मिलेगा। बस शर्त उसकी यही है कि आपको मेहनत करनी होगी, कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, इधर उधर की चीज़ों में ना पड़ के एक गोल बनाना होगा, एम बनाना होगा। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ एकदम हासिल करना चाहते हैं तो उस हासिल करने के लिए आप सब कुछ छोड़ दें, या कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मुझे इसकी तरफ ही देखना है। लेकिन आपका मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर स्पेंड होना चाहिए इंटरेस्ट बनाने के लिए, ज़्यादा वो चीज़ होती है। क्योंकि मैं पढ़ाई को हमेशा इस तरीके से देखता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं, जब कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं तो वो कहते हैं कि यार मुझे साइंस साइड नहीं लेनी, साइंस साइड बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, या आर्ट के स्टूडेंट कहते हैं कॉमर्स साइंस नहीं लेनी, ये बड़ी डिफ़िकल्ट। तो ना आप अगर देखेंगे ना तो लाइफ में कहीं ना कहीं आके फिर वो एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें वो नाखुश होते हैं। उसका रीज़न यही है कि वो पढ़ाई को उतना टाइम नहीं दे पाए। अगर वो बहुत अच्छा कर लेते ना लाइफ में, वहाँ उसी मोमेंट पे कुछ अच्छा कर लेते पढ़ाई को लेकर ही। क्योंकि मुझे जो लोग ये कहते हैं ना पढ़ाई बहुत टफ है, पढ़ाई ऐसे, मैं कहता हूँ कि हाँ वो टफ ही तो चीज़ है, इसलिए तो वो क्रिएट हुई है और इसीलिए तो वो आपकी लाइफ एकदम, अगर आप उसको कर लेंगे, अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो आपकी लाइफ भी तो कितनी चेंज हो जाएगी। तो पढ़ाई तो कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, कैसी भी हो, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि अपना जो भी मैंने कहा ये ना माने। आप वेब सीरीज़ देखें एसएससी अमित भड़ाना यूट्यूब चैनल पे, और मुझे बताएं आपको कैसी लगी। और सभी अड्डा 24/7 की टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सीरीज़ के लिए, और इस पॉडकास्ट के लिए धन्यवाद। नमस्ते।